नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आज 5 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मतदान पूरा हुआ है और इससे पहले भी कई सीरीज़ चुनाव की बीती हैं, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और लोकसभा चुनाव भी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन चुनाव में देखें, ये वीडियो मतदान के बाद बना रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है। अगर मैं ये वीडियो पहले बनाता तो कुछ लोग ये कह सकते थे और कहते ही हैं कि मैं किसी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ और वो कहने के लिए स्वतंत्र है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विषय है कि जब हम कक्षाओं में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो छात्रों से ये कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र की नींव है। अगर चुनाव की प्रक्रिया पर या चुनाव के परिणाम पर ही प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो फिर लोकतंत्र की बुनियाद हिलती है। आज हर नेता चुनाव आयोग पर, चुनाव प्रक्रिया पर, मतदान की प्रक्रिया पर या उसकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और इसके कारण जनता के बीच भी एक लोकतंत्र के प्रति आस्था कम होती चली जा रही है। आज मैं कक्षा में भी चर्चा कर रहा था अपनी, कुछ बच्चे बता रहे थे कि इलाकों में उम्मीदवारों के द्वारा पैसे बांटे गए, तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, जो इस देश के लिए बहुत विचारणीय विषय है। चुनाव आयोग को अपनी भूमिका पर पुनः विचार करना चाहिए और उस पर सोचना चाहिए कि अगर कोई एक सिंगल नेता भी चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो उसकी शंका का समाधान करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो अपनी स्वच्छता, निष्पक्षता पे चुनाव नहीं करवा सकता या नहीं करवा पाएगा तो ये जनता एक दिन इस सरकारों के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये सरकारें आने वाले समय में जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं होंगी, बल्कि पैसे के द्वारा खरीदी गई होंगी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, पैसों को बंटना, शराब का बंटना, लोगों को फुसलाना, डराना, धमकाना, ये गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके कोई जायज़ समाधान होते हुए दिखाई नहीं देते। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, जो सरकारें हमारे लिए काम करने वाली हैं, वह सरकारें तानाशाह न हों, उनमें ये भावना पैदा ना हो कि ये जनता जो है कि इसकी वोट की कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो हम पैसे से खरीद सकते हैं। वोट वह बहुमूल्य चीज़ है जो कोई भी पैसे से नहीं खरीद सकता और जो बेच रहा है वो अपने वोट की कीमत नहीं समझ रहा है। आज ही मिल्कीपुर में भी, यूपी के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव संपन्न हुआ
वहाँ पर भी चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न उठाए गए। यूपी में जो और उपचुनाव हुए थे इससे पहले, उसमें भी प्रश्न उठाए गए। एक भी चुनाव ऐसा नहीं जाता जिसमें ईवीएम पर, चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाए जाते। अगर ये नेता झूठ बोल रहे हैं, अगर ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो चुनाव आयोग को इनको सीरियस लेना चाहिए। इनको नोटिस जारी कर कर इनसे सबूत मांगने चाहिए। अगर ये ठोस सबूत न दे सके तो इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इसके कारण जनता में गलत मैसेज जाता है, और जिसके कारण आप देखें कि दिल्ली में जो एजुकेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा है। लगभग 95% लोग यहाँ एजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ इतना कम मतदान क्यों है? लगभग 60-62% ही मतदान होता है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास लगातार कम हो रहा है। उनको लगता है हम वोट डालें न डालें, कोई ना कोई जीत ही जाएगा, किसी न किसी की सरकार बनी जाएगी, तो फिर हम क्यों वोट जाकर डालें? चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त से मेरी ये निवेदन है कि आप चुनाव प्रक्रिया में सुधार कीजिए, और लोकतंत्र के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें उस लोगों के अंदर लोकतंत्र की आस्था को और बढ़ाइए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और जनता से स्पेशल ये, आप पैसे लेकर, शराब पीकर केवल अपनी वोट को मत दीजिए। धन्यवाद।